हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं कि ये मन और विषय मन में घुस गए हैं और मन विषयों में घुस गया है। अलग करना चाहते हैं, होते नहीं है। तो बताइए हम कैसे अलग करें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि सत्वगुण यदि प्रधान नहीं है तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आखिर मन विषयों में जाता क्यों है? वो घुस गया है वो ठीक है, लेकिन जाता ही क्यों है? वो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है। सत्वगुण तो ज्ञानात्मक होता है, ये विषय है, ये ज्ञान है। अब इसको सूंघने की, पकड़ने की क्या जरूरत है भाई? लेकिन हम इस फूल को नाक के पास लाएंगे, उसकी गंध लेंगे, आँख के पास लाएंगे, उसका रंग रूप देखेंगे। अगर रंग रूप देखने की इच्छा ना हो और गंध सूंघने की इच्छा ना हो तो फूल अपनी जगह है। तो ये जो तुम्हारा प्रश्न है कि मन विषयों में घुस गया है और विषय मन में घुस गया तो विषय तो जड़ है, वो मन में अपने आप नहीं घुस सकते, मन ही उनमें घुसता है। तो पहले तो मन को आप सात्विक बनाइए। कैसे बनावे? तो 10 चीजें बताई हैं कि 10 चीजें सात्विक हो तो मन सात्विक हो जाता है। शास्त्र, जल, प्रजा माने अपनी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, देश जहाँ हम रहते हैं, काल, कर्म, फिर जिनसे पैदा हुए हैं। अब हमारे माँ बाप ही गड़बड़ शड़बड़ में हैं अगर मान लो, तो संतान में तो वो गुण आएगा ही आएगा। एक हमारे पड़ोसी थे, तो वो खुद पीते थे और अपने दोनों बेटों को पास में बैठा करके पिलाते थे। और खुद की भी डेथ उसी से हुई और दोनों बेटों की डेथ भी शराब से हुई, मगर शराब नहीं छूटी। तो जिनसे हमारा जन्म हुआ है उनके संस्कार भी हमारे अंदर आते हैं। फिर ध्यान हम किसका करते हैं? क्षमा करना, देवी जी का ध्यान करते हैं।
तो वो तो शक्ति रूपा है, तो वो तो आपको कर्म करने में प्रेरित करेंगे, शक्ति है। हनुमान जी है तो हनुमान चालीसा पढ़कर क्या करोगे? आजकल तो कुछ भी हो, हनुमान चालीसा पढ़ो किसी का घेराव करना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा का मतलब दुरुपयोग क्या 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 कहें उसे बस। तो जैसा हम देवता होता है वैसा ही गुण हमारे अंदर आने लगे। फिर मंत्र, मंत्र सात्विक होना चाहिए। ओम क्लीम ह्रीम एम ओम शिव शू शु स्वाहा शक्ति के जो मंत्र है वो इसी प्रकार के रह रहे। तो रजोगुणी है कहने का मतलब। सात्विक मंत्र क्या है? ओम, ये परम सात्विक। ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः। जितने कम से कम शब्दों में बोल सको। भगवान विष्णु सात्विक है। शंकर भगवान को तामस बताते हैं, लेकिन है नहीं वो तामस। वो चूंकि नंग धड़ंगे रहते हैं तो इसलिए उनको तमोगुणी बता दिया है और यार लोगों ने अपने खाने पीने के लिए शंकर जी के ऊपर डाल दिया है कि वो धतूरा खाते थे और वो भांग पीते थे शिवरात्रि पे ये सब कर्म होते हैं ना। तो ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये सब वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सात्विकता बढ़ेगी, राजस हो तो राजसिकता बढ़ेगी, तामस हो तो तामसिकता बढ़ेगी। ये 13वां अध्याय चल रहा है, ये चौथा श्लोक था। अब कहते हैं कि किसको सात्विक माने? तो तत्त सात्विक वेवेशयम यद यद वृद्धा प्रचक्षते। आपके बड़े बूढ़े महात्मा लोग जिसको सात्विक कहें वो सात्विक है। जिसकी उपेक्षा करें वो राजस हैं, और जिनकी निंदा करें वो तामस है। तो बोले अच्छा क्या करें हम? बोले आप जो है ज्ञान की अग्नि जलाओ। ज्ञान कोई अग्नि है नहीं, ज्ञान तो परम शीतल है, लेकिन बताने के लिए ये है कि ये जो गुण है ये बांस की लकड़ी के समान है, इनका जंगल है, इसमें आग लगा दो। तो आग कैसे लगे? कि ज्ञान की अग्नि से आग। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। गीता जी में कहा कि ज्ञान जो है वो एक अग्नि है, उससे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्म तो रजोगुण है, तो ज्ञान वो ज्ञानाग्नि से उपनिषद ज्ञान भी भस्म हो जाएगा क्या? अहम ब्रह्मास्मि भी भस्म हो जाएगा क्या? बोले वो नहीं भस्म होंगे। सर्व कर्माणि, मैंने ये किया, ये करूँगा और इसका फल ये है, ये जो त्रिपुटी है ये भस्म हो जाएगी। अब उद्धव जी एक बहुत बढ़िया प्रश्न करते हैं 8वें श्लोक में। विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम तथापि भुंजते कृष्णो तत्कथम स्वखराजवत। मर्त्या मनुष्य लोग, मनुष्य को मर्त्य बोलते माने मरने वाला है, इसलिए उसका नाम मर्त्य। जो मनुष्य हैं वो विदंती जानते हैं, प्रायण प्राय प्राय जानते हैं सब लोग,
कि ये जो विषय हैं, ये मुसीबत के जड़ है। सब जानते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं। विषय किसको कहते हैं? इंद्रियों, 5 इंद्रियों के जो आहार हैं, भोजन है, वही विषय कहलाता है। आँख का भोजन है रूप, कान का भोजन है शब्द, ऐसे। तो 5 इंद्रियों के जो भोजन है वो विषय कहलाता है। और ये इंद्रियां जो हैं उनको विषय करती है, माने ग्रहण करती हैं, इसलिए इनको इंद्रिय बोलते हैं। क्यों करती हैं? कि ये जीवात्मा की कारण है। इंद्रिय को इंद्रिय इसलिए बोलते हैं कि ये इंद्रिय दत्तम, इंद्र जो है, इंद्र दत्तम, इंद्र कहते हैं जीवात्मा को। ये जीवात्मा इनके द्वारा भोग करता है, इसलिए इनका नाम इंद्रिय है। इदंद्र, इंद्र को इंद्र क्यों बोलते हैं? बोले इदम इंदयति, इदम को जो जाने उसको बोलते हैं इंद्र। तो ये जीवात्मा का नाम इंद्र है। इसी को जनरलाइज करते करते देवताओं के राजा को इंद्र बोलते हैं। ये पुराणों में जो वो जनरलाइजेशन है, अगर उनको समझना है तो पहले अपने शरीर में समझना पड़ेगा। तो कहते हैं सब जानते हैं कि विषय जो है मुसीबत की जड़ है, तथापि फिर भी भोग इन्हीं को करते हैं। हे कृष्ण, कथम, भला क्यों, कैसे? श्व खर अजवत, जैसे कुत्ता है, खर मन गधा है, और अज माने बकरा है। बकरी निकल गई या आएगी? एक एक बकरा कई कई हजार में बिकता है ना, और उसे पहले से खूब खिलाते हैं, खूब मोटा हो जाता है, लेकिन वो भी मजे से खाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि बकरी आने वाली है और उसका ज़िब्ह किया जाएगा। बकरा और खर गधा, गधा माने बोझ ढोने वाला, और श्व कुत्ता। आजकल तो बड़ी बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुत्ते हटाओ। फिर कहा कि नहीं नहीं, थोड़े से कुत्ते हटाओ जो काटते हैं। फिर उनकी नस्लें मांगी गई, कौन कौन से कुत्ते काटते हैं। बोले इन नस्लों को बैन करो। मैंने और कुछ रहा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर कुत्ते ही कुत्ते हो गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये कुत्ता कैसा है कि घर घर मुंह बाढ़ता है, और जहां जाता है वहीं इसके डंडे पड़ते हैं, लेकिन जिस जगह डंडा पड़ता है फिर अगले दिन फिर वहीं जाके मुंह मारता है। तो ये मनुष्य भी ऐसा ही है। श्व खर अजवत, ये जब तक ब्याह नहीं होता है ना, तब तक इसकी योनि कुत्ते की मनुष्य की योनि, क्योंकि विषयों में मुंह मारता रहता है, एक जगह उसकी निष्ठा नहीं होती, और जानता है कि इस विषय के भोग से मुझे ये रोग होगा, लेकिन फिर भी इंद्रियों में इतनी ताकत होती है ब्रह्मचर्य में, तो बार बार उन्हीं को भोगता है।
तो तुलसीदास जी कहते हैं सिर पद त्राण बजे, सिर के ऊपर जूतियां पड़ती हैं उसके घर में जब कुत्ता जाता है, किंतु फिर भी वो उसी घर में जाता है बार बार। कुत्ता बड़ा वफादार अपने महाराज श्री कहते थे कि शास्त्र में कुत्ता पालना निषिद्ध है। अगर आप कुत्ता पालोगे तो आपकी अगली योनि कुत्ता ही की मिलेगी। उसे लोग चिपटाए फिरते हैं, जैसे बच्चे को चिपटाए फिरते हैं, अपने पास सुलाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। तो मरोगे तो कुत्ता ही याद आएगा ना। अंतमति सुगति, तो ये कुत्ते की योनि है जवानी, ब्रह्मचर्य, जब तक शादी नहीं होती है। और जब शादी हो जाती है तो गधे की योनि चालू हो जाती है। गधा माने बोझ ढो। मियाँ बीवी बाजार में चले गए खरीदने के लिए, सामान खरीद लिया, सामान पति को पकड़ा दिया। और पति वो सामान लिए जा रहे हैं और पत्नी जो है उनके पीछे पीछे चली जा रही है। गधा आगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसी तैसी बोझा बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। पहले एक पत्नी का बोझा ढोता है, फिर पत्नी का भी ढोता है, बच्चों का भी ढोता है, फिर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं फिर उनका भी ढोता है, और फिर कहते हैं देश सेवा करो। तो जवान आदमी तो करेगा ना देश सेवा, तो उस दुनिया भर का बोझा ढोता है। ये लोक संग्रह शब्द ना स्वामी जी, लोक संग्रह बड़े अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है। लोक का भला हो इसी अर्थ में लोक संग्रह बोला जाता है। अपने महाराष्ट्र के तो इसके खिलाफ थे। वो कहते आपको जो करना हो शास्त्र में बताया है वो करो, लेकिन लोक संग्रह के नाम पर के अपनी वासना पूरी मत करो। तो वो लोक संग्रह का अर्थ करते लोकस्य धन संग्रह, लोक की जेब में से धन कैसे निकाला जाए। बोले ये स्कीम चालू कर दो, हमारा वो आश्रम बन रहा है उसमें दो पैसा दो, हमारा हम वो काम कर रहे हैं उसके लिए पैसा दो, लोगों से पैसा बटोरने के लिए, नाम लोक संग्रह। तो ये गधे की योनि जवानी की है, और जब बुढ़े हो जाते हैं काम नहीं कर पाते हैं तो बकरे की योनि चालू हो जाती है। खिलाते तो हैं उनके संतान जो है, तो क्या कहते हैं, ओ पापा जी आप जरा घर के देखते रहना कोई भीतर कुत्ता ना घुस जाए, हम जरा आज सिनेमा जा रहे हैं। तो वो कहता हाँ हाँ जाओ 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 कोई बात। तो महात्मा एक नाटक करके बताते थे कि दरवाजे के सामने चारपाई डाल ली और उस पर बैठ गए और माला हाथ में ले ली। बुढ़ापे में और क्या करेंगे, माला हाथ में ले ली, राम राम राम। एक कुत्ता आ गया और कुत्ता भीतर घुसने लगा, बोले राम 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 धत राम। यही हाल है बुढ़ापे का है। अरे जो कुछ करना है जवानी में कर लो, ब्रह्मचर्य अवस्था में कर लो सब तो सबसे अच्छा है। उसमें नहीं कर सको तो जवानी में कर लो, और बुढ़ापे के लिए यदि पोस्टपोन करते हो तो कुछ नहीं होगा।
तो कहते हैं कि कुत्ता और गधा और बकरा सब इनकी तरह से भोगते चले जाते हैं और जानते हैं कि ये हमें दुख ही देंगे और कुछ नहीं है। इसका क्या कारण है, ये उद्धव जी पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं इसमें व्यक्ति का दोष नहीं है, सारा दोष हमारी अज्ञान का। अहम इति अन्यथा बुद्धि। अहम माने मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ, जब मैं उसको शुद्ध को शुद्ध नहीं जानता तो अन्यथा रूप माने दूसरे रूप से जानता हूँ। किस रूप से जानता हूँ? अहम के ये तीन रूप अशुद्ध है, कर्ता, भोक्ता और प्रमाता ज्ञाता। मैं करने वाला हूँ तो मैं हूँ तो आत्मा, आत्मा तो करता है नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ करता। कर्ता भोक्ता, भोक्ता मानते हैं तब ना हम इंद्रियों को अपने तरफ करते हैं। कर्ता मानते हैं तो तब कर्मेंद्रियों की को अपनी तरफ करते हैं। और प्रमाता मन ज्ञाता, अरे महाराज सबसे ज़्यादा अभिमान इसी का है। सारे शास्त्र रट लेते हैं, जिनकी बुद्धि प्रखर है रट भी जाते हैं, रोजाना पाठ करो वो रट जाएगा अपने आप। लेकिन वो कोई विशेषता नहीं है ना, वो उसकी बुद्धि की विशेषता। लेकिन बुद्धि की विशेषता को वो अपनी विशेषता मानता है, यही है। जब ये उल्टी बुद्धि हो जाती है तब वो सात्विकता जो है वो आत्मा जीवात्मा की, वो वैकारिकम मना, वैकारिक माने रजोगुणी हो जाती है। और रजोगुण होने से बस फिर संकल्प विकल्प होने लगते हैं, फिर विषयों का चिंतन होने लगता है, फिर विषय मन में घुसने लगते हैं, मन विषयों में घुसने लगता है। जो तुम पूछ रहे हो उसका मूल कारण ये है कि तुम अपने को शुद्ध आत्मा नहीं जानते, ये बताने का अभिप्राय। तो उद्धव जी कहते हैं महाराज ये तो ज्ञानी भी कर्म तो करता ही है, तो उसको ये सब रजोगुणी कर्म उसके जीवन में भी होते हैं, तो उसको भी तो ये सब उल्टी उल्टी बातें होती होंगी। तो भगवान कहते हैं कि होती तो है, परंतु उसको वो मिथ्या समझता है। जिसको आप मिथ्या समझते हो उससे चिपकते नहीं, और जिसको सच्ची समझते हो उससे चिपक जाते हैं। क्या हम नहीं जानते कि टीवी में और सिनेमा में जो कुछ भी पर्दे पर दिखाया जाता है वो सिर्फ पर्दे पर छाया मात्र है और कुछ नहीं, सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि ये है, सच है। अरे पर्दे पे तो झूठा है, लेकिन जहां से फोटो लिए गए हैं वहां तो सच है, ऐसा करके बोलते हैं। फिर उस ड्रामा जो जो टीवी के पर्दे पे या सिनेमा के पर्दे पे ड्रामा है उसको फिर घर में आके अपना ड्रामा करते हैं, और वही हमारे सब बंधनों का हेतु होता है। अब ये जो मैंने तुम्हें बात बताई, यही बात मैंने अपने शिष्य सनकादिकों को भी बताई। उद्धव जी ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो आप, सनकादि तो सृष्टि के प्रारंभ में है, आपने कैसे बता दिया? अर्जुन ने भी तो यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा मैंने सूर्य से कहा था ये ज्ञान। बोले आप तो अभी पैदा हुए, सूर्य सूर्य तो बहुत पुराना है।
तो बोले बहू ना, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके, मैं तो सबको जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो आप बताओ ना कि आप वो शिष्य आपके कैसे हुए हैं। तो बोले अच्छा सुनो, एक बार सनकादिक जो है अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए। अब ये पुराण है, नारायण कथा तो कोई ना कोई बनाना पड़ती है। सनकादिक जो है ये 4 भाई हैं और पैदाइशी ज्ञानी हैं। ब्रह्मा जी ने जब इनको उत्पन्न किया, ये मानस पुत्र है। मानस पुत्र शिष्य को बोलते हैं। आजकल भी जो शिष्य होते हैं वो गुरु के मानस पुत्र हैं, और जो शरीर से पैदा होते हैं, वीर्य से पैदा होते हैं, वो वास्तव में पुत्र है। मानस पुत्र संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। कानून की बात है। और जो शरीर से पैदा होता है वो अगर ना भी दे पिता और मर जाए तो उसकी संपत्ति में अधिकार उसका हो जाता है। लेकिन शिष्य अगर है और वो क्या मैं भी उनका बेटा हूँ, उसको संपत्ति नहीं मिलेगी। उसको संपत्ति कब मिलेगी? जब वसीयत करेगा। तो ये ज्ञान की भी वसीयत होती है। अगर गुरुजी ने आपके नाम वसीयत कर दी कि ये मेरी जगह ये ज्ञानी है, तब तो वो ज्ञान का प्रचार ठीक कर देगा, वो सब मानेंगे भी लोग। और अगर वसीयत नहीं करी है तो क्या है, जैसे और लोग हैं ऐसे अपने को भी सब ज्ञानी मानते हैं। तो पिताजी के पास गए, उन्होंने कहा आपने हमको पैदा किया है तो आज्ञा कीजिए, क्या करें हम। ब्रह्मा जी बोले बेटा हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि संसार बढ़ाना है, तो संतान पैदा करो। बोले वो तो हम नहीं कर सकते। जब हमने अपने को ब्रह्म जान लिया और शरीर और सृष्टि को मिथ्या जान लिया, तो अब हम सृष्टि कैसे पैदा कर सकते? ये जिज्ञासुओं को समझने की चीज है। गृहस्थ में ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन वो सनकादिक की तरह से तत्वज्ञानी नहीं होते। ये तो है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये। कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जो तत्वज्ञानी है उसकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा तुम बाप के हुक्म की उदोली करते हो, जाओ तुम 5 ही बरस के रहो। तो सनकादिक ने कहा कि आपने हमको शाप दिया कि वरदान दिया? अरे 5 बरस के रहेंगे तो हमारे वासनाएं उदय ही नहीं होंगी। ये तो शरीर जब बढ़ता है तो वासनाएं भी बढ़ती जाती है ना। तो तब से वो 5 बरस के ही रहते हैं और चारों भैया एक साथ ही रहते हैं। तो उन्हें पर्चा छपाने की जरूरत नहीं है कि चलो भाई सत्संग हो रहा है। चारों में से कभी एक जना कोई वक्ता बन जाता है, 3 जने श्रोता हो जाते हैं। सत्संग के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। एक कहने वाला हो, एक सुनने वाला, मिनिमम 2। तो पिताजी के पास वो गए, तो पिताजी तो अपना सृष्टि बढ़ाने में लगे हुए थे। ये जीव है, इसको ये शरीर देना है, इसके ये पुराने कर्म है, नारायण यही सब सोच रहे थे। बोले पिताजी, हाँ बोलो बेटा, एक प्रश्न है। हाँ पूछो। ये 17वें में प्रश्न पूछ रहे हैं, 17वें 17। गुणेशु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो, कथम अन्योन्य संत्यागो
मुमुक्षो अतिथितीर्षो गुणेशु आविशते चेतो। वही जो प्रश्न उद्धव जी ने किया था वही पूछ रहे हैं। गुण माने विषय, विषयों में तो चित्त जो है वो घुस गया है। गुणेशु आविशते चेतो, गुणों में माने विषयों में ये चित्त घुस गया है, प्रविष्ट हो गया है। और गुणान चेतसी च, और विषय जो है वो चित्त में घुस गए। कथम अन्योन्य संत्यागो, तो फिर हम दोनों को अलग अलग करके कैसे त्याग करें? बोले मत करो भाई, कि नहीं हम मुमुक्षु है। मुमुक्षो और अतिथितीर्षो, अतिथितीर्षो माने संसार सागर, हमको संसार खल रहा है, इससे हम पार जाना चाहते। मुमुक्षुता तो है कि परमात्मा क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, इन सब चीज़ों को जानने की जो तीव्र इच्छा है, मैं कौन हूँ, ये तो मुमुक्षुता है। और पुनर्जन्म हमारा ना हो, ये संसरण जो ना हो, इस संसार से पार जाने की जो इच्छा है वो तितीर्ष माने पार जाने की इच्छा। तो पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र से पार जाने की जिसकी इच्छा है, और जो अपने को जानना भी चाहता है कि मैं कौन हूँ, ना, उसको तो ये समझना पड़ेगा कि चित्त और गुण, वो विषय, इनका अलगाव कैसे। अब ब्रह्मा जी चुप हो गए। भगवान कहते हैं कि चुप क्यों हो गए? ध्यायमाना प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। महाराज श्री इसको बहुत अंडरलाइन करवाते। वो कहते थे कि उन्हें प्रश्न का बीज ही नहीं सूझा, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म में लगी हुई थी। तो जो ज्यादा कर्मठ महात्मा है वो तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं कर सकते। रटा रटाया तो बोल सकते हैं, लेकिन वो शिष्य को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकते, क्योंकि खुद जो है उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। कर्मधी, उनकी बुद्धि जो है वो कर्मज, कर्म से ही उत्पन्न हुई है और कर्म में ही लगी हुई है। तो ब्रह्मा जी को प्रश्न का बीज समझ में नहीं आया कि ये प्रश्न उदय क्यों हुआ और इसका उत्तर क्या हो सकता, तो चुप हो गए। अब महाराज श्री कहते हैं कि पिताजी अगर बेटे का सवाल का जवाब न दे पावे तो इंसल्ट है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर जवाब नहीं होगा। तो बोले चलो अपने गुरु जी से पूछते हैं। तो उन्होंने फिर मेरा ध्यान किया। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर मेरा ध्यान किया। स माम अचिंतयत, फिर ब्रह्मा जी ने मेरा चिंतन किया। देवः प्रश्न परितितीर्षया तस्याहम हंस रूपेण सकाशम अगमम तदा। मैं समझ गया कि क्या समस्या है, तो जैसी समस्या हो उसी के अनुसार उसका मानक बनाना चाहिए। तो मैं हंस रूप से मैं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? ब्रह्मा जी की सवारी क्या है? हंस है ना। तो एक तो इसका अर्थ यह है कि वो जो पास में हंस बैठा था वो हंस बोलने लगा। ये गीता प्रेस वाले तो ऐसे ही बोलते हैं कि वो हंस जो है बोलने लगा, भगवान का हंसावतार हो गया। महाराज श्री ने कहा कि महात्माओं में एक हंस होते हैं, एक परमहंस होते हैं। तो परमहंस जो है वो तो अपने में मगन रहते हैं, उन्हें कोई कर्तव्य नहीं। और हंस जो होता है वो विवेकी होता है, वो खुद भी विवेक करता है और दूसरों को भी विवेक करवाता है।
तो हंस महात्मा के रूप से वो वहाँ प्रकट हुए। माने जैसे ये सनत कुमार आदि थे उसी रूप में प्रकट हुए, लेकिन वो हंस थे और ये इस समय जिज्ञासु है। दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माणम् अग्रतः कृत्वा पप्रच्छु को भवान् इति। जब सनकादिक ने देखा कि कोई महात्मा प्रकट हुए तो उनका स्वागत करना चाहिए, तो उनकी तरफ चले। तो ब्रह्मा जी ने तो ध्यान किया ही था भगवान का, तो ब्रह्मा जी तो समझ गए कि भगवान है। तो ब्रह्मा जी को आगे किया और उनके पीछे पीछे सनकादिक चल दिए। वहाँ पहुँच करके प्रणाम किया और उनसे पूछा, पप्रच्छु, क्या पूछा? को भवान, आप कौन है प्रभु? अब इससे मतलब ऐसा लगता है कि वो हंस के ही रूप में थे, वरना ये पूछते ही क्यों को भगवान, को भगवान आप कौन है? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न जो है वो ठीक नहीं है। तुम तत्वज्ञानी अपने को मानते हो, तो वस्तुनो यत् अनानत्वम आत्मना प्रश्न ही दृशा। अगर तुम तत्वज्ञानी हो तो तुम्हारी दृष्टि में तो सिवाय आत्मा के कुछ है ही नहीं। तो जो तुम हो सो मैं हूं, तुम्हें ये बोध होना चाहिए। तो फिर क्यों पूछते हो कि को भगवान आप कौन है? और अगर मान लो आप पूछते भी हो तो मैं तो अपने को ब्रह्म ही समझता हूं। तो मैं का आश्रय, वाणी के किस चीज का आश्रय लेकर के मैं बोलूं? तो जाति, गुण, क्रिया, संबंध और रूढ़ी, ये 5 तरीके से शब्द के द्वारा बोला जाता है। बोले आप कौन है? कि मैं ब्राह्मण हूं। तो ये जाति हो गया। मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का आरोप हुआ ना मैं के ऊपर, जाति का आरोप हुआ। जाति, गुण, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, ये क्रिया हो गई। तो मैं तो वही रहा, मैं अमुक हूं। और गुण, मेरा ये गुण है, तो मैं वही रहा, गुण उसके ऊपर आरोपित हो गया। और संबंध, महाराज से संबंध को अब बम्बई में बताते हैं तो बम्बई वालों के समझ में आ जाए ऐसे बताएंगे ना, तो वो कहते हैं कि आप इन श्रीमती जी को जानते हैं ना? कि हाँ जानते। तो ये उनके हस्बैंड हैं। नारायण, बताया तो श्रीमती जी को और ज्ञान हो गया उनके हस्बैंड का। तो ये कैसे हो गया? संबंध से ज्ञान हो गया। ये अमुक महात्मा के शिष्य है, तो उसमें उनका बड़ापन भी आ गया और परिचय भी आ गया। और एक रूढ़ी होती है, रूढ़ी की बात में, रूढ़ी माने कोई उसका नियम नहीं है। कोई काका हाथरसी, हाथरस है वहाँ यूपी में, तो हाथरस के थे, तो वो हास्य रस के कवि थे, तो उनको काका हाथरसी बोलते थे। काका उनका उपनाम तखल्लुस था। तो उन्होंने उन्होंने एक कविता लिखी है, नाम बड़े दर्शन थोड़े।
बोले बालक राम ब्रह्मचारी के 12 बच्चे। नाम तो है उनका बालक राम ब्रह्मचारी ना, और उनके 12 बच्चे। बालक राम ब्रह्मचारी के 12 बच्चे। महाराज श्री अपने बारे में बताते थे। महाराज श्री के लड़के की जब नहीं, हाँ, लड़के की शादी हुई तो जो लड़की थी उसके पिताजी को ब्रह्मचारी बोलते थे, और महाराज श्री स्वामी जी हो गए थे। तो बोले कि स्वामी जी के लड़के की ब्रह्मचारी जी के लड़के के अब ये रूढ़ी है। सेठ छदम्बी लाल के चल रहे 12 मील। नाम तो छदम्बी लाल है, छदम्बी नहीं है उनके पास, लेकिन उनके 12 मील है ना, इतने मालदार है। करोड़ी माल नाम है, और फाके हो रहे हैं ना, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये रूढ़ी है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये माता पिता को चाहिए कि बच्चों के नाम बढ़िया अच्छे रखें। आजकल तो कुछ हिसाब ही नहीं, जाने क्या नाम रखता है। तो अगर सब आत्मा ब्रह्म ही है तो भी आपका प्रश्न नहीं बनता कि आप कौन है। और अगर मैं मान भी लूं कि आपका प्रश्न ठीक है, तो ब्रह्म की तो ना कोई जाति है, ना कोई गुण है, ना कोई क्रिया है, ना कोई रूढ़ी है। तो मैं यही कह सकता हूं कि मैं ब्रह्म हूं। मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यध्वम अन्यसा। मन से जो कुछ भी सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है, और दृष्टया माने दृष्टि से अथवा इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वो सब मैं ही हूँ। अहमेव न मत्तो अन्यत्, मेरे से भिन्न और कुछ नहीं है। इति बुद्ध्यत्वम, ये सिद्धांत आप समझते हो कि नहीं? नहीं समझते हो तो इसी को समझ। आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हो, गुणेषु आविशते चेतो गुणाश चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश चेतो मदात्मा। अब यहाँ से ये जरा सॉलिड ज्ञान प्रारंभ होता है। हे प्रजा, हे मेरे बेटो, भगवान के तो ये पौत्र हो गए ना। भगवान के बेटे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बेटे सनकादि, तो ब्रह्मा जी के तो पौत्र हो गए। तो कहते हे प्रजा, हे मेरे बेटो, गुणेशु, गुणों में माने विषयों में चित्त घुस गया है, और गुणांश चेतसी और विषय चित्त में घुस गए हैं। ये जीवस्य देह उभयम, ये जीव के 2 शरीर हैं। कौन कौन से? विषय और चित्त। गुणांश चेतो मदात्मना, ये है, ये मैं हूं तो दोनों दोनों मैं ही हूं। ये उपाधि है, आत्मा की 2 उपाधि है। आंख है तो रूप दिखेगा, और रूप है तो कोई ना कोई आंख उसको देखेगी। मेरी आंख न देखे किसी और की देखेगी। तो जो जीव है उसके ये 2 जीव के देह उपाधि हैं।
उपाधि उसको कहते हैं कि जो पास में तो रहती है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं होता। जैसे टेबल पे इतनी चीजें रखी हैं तो ये उपाधियां हैं किसकी? मेरी, मैं जो बोल रहा हूं। लेकिन क्या मैं इनको अपना स्वरूप मानूं? ये माइक मैं हूं, घड़ी मैं हूं, तो दिमाग दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे बोलूंगा। अरे बोलने के लिए माइक है, देखने के लिए घड़ी है। तो उपाधि माने उप माने पास, आदि माने आधान करना। पास में रह करके अपने गुण को आधान कर देते हैं, बस इसी को उपाधि बोलते हैं। लेकिन वस्तु में उसका प्रवेश नहीं होता। और एक दिन बताया था कि विशेषण जो होता है उसका वस्तु में प्रवेश होता है। अब ये जो मैं स्वेटर पहन रहा हूं ये उपाधि है कि विशेषण? तो उतार कर रख दूंगा ऐसे। तो जो चीज अलग हो सकती है वो उपाधि होती है, वो विशेषण नहीं। और मेरा रंग काला है तो क्या कालेपन को मैं उठा कर रख दूंगा? ये शरीर जब तक रहेगा तब तक कालापन भी इसमें रहेगा। तो कालापन जो है ये तो विशेषण है, और ये जो कपड़े पहन रहा हूं मैं ये सब उपाधियां हैं। ये जीभ जो है ये उपाधि है कि विशेषण है? क्या है? जोर से बोलो। विशेषण, इसको अलग नहीं कर सकते। विशेषण नहीं है, लकुआ लग जाए तो बोल नहीं सकते। ये भी उपाधि, जितनी इंद्रिय सब उपाधि है, लेकिन खाल उपाधि नहीं है, हड्डी उपाधि नहीं है, ये विशेषण है। तो आखिर ये हुआ क्यों? विषय मन में क्यों घुस गए, या मन विषयों में क्यों घुस गया? बोले मन तो इसलिए घुस गया कि उसमें आपने महत्व बुद्धि स्थापित कर दी। मुझे तो ये फूल अच्छा लगता है, बस मन इसमें घुस गया। और बोले विषय क्यों घुस गए? कि मैंने मन घुसाया। तो मन और फूल जब तक एक नहीं होंगे, ये बाहर नहीं होते हैं एक। फूल का रंग रूप जो है आँख के द्वारा भीतर पहुंचता है, और भीतर उसकी छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब मेरे से एक होता है, उस प्रतिबिंब के साथ मैं एक हो जाता हूँ। उसी को मैं कहता हूं कि फूल मुझ में घुस गया। देखने के लिए तो फूल भीतर घुस गया, लेकिन फूल तो अलग है। तो ये संसार में इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ भी है ये सब उपाधि है आत्मा की, ये आत्मा का विशेषण नहीं है। इसलिए कोई चीज कितनी भी अच्छी हो और कोई कितनी भी बुरी हो, उसे आत्म रूप से, अहम रूप से स्वीकार करने की जरूरत नहीं। जहां पर मेरापन लगता है वो सब उपाधि है। मेरी पुस्तक है, मेरा मकान है, तो मैं मकान तो नहीं हो जाता। तो मकान उपाधि है, पुस्तक उपाधि है। और ये मनुष्य शरीर की जो शकल सूरत है ये क्या है? ये विशेषण है। लेकिन विशेषण जो है उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। न उपाधि का कोई आत्मा से संबंध है, न विशेषण का कोई आत्मा से संबंध। आत्मा में तो कोई रंग रूप है नहीं रहा है। तो गुणेषु च आविशत चित्तम अभीक्षणम गुण सेवया। बार बार हम गुणों का सेवन करते हैं, बस यही कारण है कि गुण जो है, विषय जो है वो मुझ में घुस गए,
और मैं उस एक महात्मा ऐसा बोलते थे, पहली दफे देखना अपराध नहीं, दू, दूसरी दफे देखोगे उसको तो कम अपराध है, और तीसरी दफे देखोगे तो आ सकती है। सिनेमा की रील है ना, चलती जा रही है, पर्दे पे एक चित्र स्थिर नहीं रहता, लेकिन जो जो चित्र हमको अच्छा लगता है, एक आदमी सिनेमा देख रहा था, तो टिकट खरीद रहा था, तो दूसरे ने पूछा कि भाई ये पिक्चर कैसी है? बहुत बहुत अच्छी है, तुमने देखी है? कि 17वीं बार देखूंगा। बोले 17वीं बार? ऐसा ऐसा क्या है उसमें? बोले उसमें एक सीन गजब का है, मगर वो इतनी जल्दी निकल जाता है सामने से, तो बार बार उसी को देखने के लिए जाता। अरे नारायण, ये दुनिया का जो सिनेमा चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें कोई चीज स्थिर नहीं है। हम स्थिर रखना चाहते हैं, यही हमारी बेवकूफी। तो अभीक्षणम गुण से, इसमें जो अभीक्षणम है ना, बार बार उसका जिसका चिंतन करते हैं, वही चीज भीतर हमारे घुस जाती है। अच्छा, तो एक तो हुआ विषय, एक हुई इंद्रिय, एक हुआ मन। वो आत्मा को भूल गए। अन्य प्रश्न तो ये कर रहे हैं कि मन विषयों में घुस गया है और विषय मन में घुस गया है, और आत्मा का कोई जिक्र नहीं। तो बोले अपने आत्मा को पहचान लो, दोनों छूट जाएंगे। ये एक एक करके नहीं, योग दर्शन जो है वो तो कहता है कि आप चिंतन मत करो, विषय का चिंतन मत करो। अर्जुन का भी तो यही प्रश्न था 6ठे अध्याय में, चंचलम ही मना कृष्णो, ये तो बहुत चंचल है, स्थिर रहता ही नहीं है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि स्थिर हो जाएगा ये। क्या जवाब दिया उन्होंने? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको ग्रहण किया जा सकता है। जिसको आप ग्रहण करते हो उसको छोड़ा भी जाता है। तो अभ्यास पकड़ने का तो हो गया है, लेकिन छोड़ने का नहीं। ये छोड़ने का जो अभ्यास है, इसी को वैराग्य बोलते हैं ना। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न गृह्यते। तो मदरूपम उभयम त्यजेत, मेरा जो ये आत्मा का स्वरूप है, इसको जान लो तो ये गुण और मन और चित्त दोनों एक साथ छूट जाएंगे। मेरे को कैसे जानोगे? कि जागृत स्वप्न सुषुप्तुम च गुणतो बुद्धिवृत्तया तासाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनश्यता। अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, एक के बाद एक आते हैं चले जाते हैं। ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, इनका सिनेमा चलता रहता है। कितने घंटे आप जागते हो? जब आप बैठे बैठे आलस आ जाएगा तो फिर बैठे बैठे ही सो जाएंगे। और नहीं तो अरे 10 बज गए भाई, सो।
10 बज गए, सो जाते हैं। सपना भी देखते हैं, सुषुप्ति भी आती है, फिर जागृत हो जाती है। सुबह 4 बजे उठ गए तो जागृत स्वप्न सुषुप्तुम च गुणताम बुद्धि वृत्तया, ये सब बुद्धि की वृत्तियां हैं, चलायमान है। तासाम विलक्षणो जीव, तो विषय चित्त और कर्ता भोक्ता प्रमाता जीव और साक्षित्वेन विनिश्चित, ये जीव भी है तो परमात्मा ही है, लेकिन ये शुद्ध परमात्मा नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज का कोई शिष्य था, तो उसने कहा बाबा मुझको जो है एक सोने की जंजीर बनवानी है। बोले बनवा ले भाई। कि नहीं, वो आपका चेला है ना हाथरस में, हाथरस के बहुत चेला थे उनके, तो वो सुनार का काम करता है, उससे कह दो आप कि वो मेरी जंजीर बनाते और उसमें कुछ खोट ना मिला। वो आया सुनार जो है, बोले देख इसकी जंजीर बना और उसमें खोट मत मिलाना। बोले महाराज बिना खोट का कोई जेवर नहीं बनता, टूट जाएगा। अरे मैं कहता हूँ ना, शुद्ध सोने का बना दी उसने जंजीर बना दी। अब पहनने वाले ने पहनी, 10-5 दिन में टूट गई। सोना तो वैल्यूएबल होता है। बोले बाबा वो तो टूट गई। फिर बुलाया उसको, सुनाने का मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बिना खोट के ये स्थायी नहीं हो सकती। ये जीवात्मा जो है तो आत्मा, लेकिन इसमें खोट मिला हुआ है। और वो खोट क्या है? वासना, कर्म और इनका ज्ञान, ये सब बुद्धि का क्षेत्र है, अंतःकरण का क्षेत्र है। तो शुद्ध चैतन्य प्लस बुद्धि के ये तीनों चीजें, ये मिला करके इसको जीव बोलते हैं। और इनको अलग अलग कर दो तो क्या रह जाएगा? शुद्ध चैतन्य रह जाएगा। तो अलग अलग ऐसे करोगे क्या? इनके फिर बीच में क्या है? शुद्ध चैतन्य और जीव जो है ऐसे ऐसे अलग नहीं होते हैं। जैसे सोने से बनी जंजीर है, तो उसमें से खोट बुद्धि निकाल दो, सोने को ही देखो। जैसे आप सराफ के पास ले जाओ जंजीर को कि हमको बेचनी है, तो ऐसे करके देखेगा, 4 आने खोट है इसमें। ऐसे बोलते हैं, 4 आने खोट है। मतलब वो आपको पैसे जो देगा वो 4 आने काट करके पैसे देगा। तो उसकी दृष्टि में तो अलग हो गया वो खोट जो है उससे। जो तत्व ज्ञान जो है ये दृष्टि से अलगाव करता है। जीव और साक्षी जो है ये ऐसे ऐसे दो पदार्थ नहीं है। एक तरफ से देखो तो जीव है और एक तरफ से देखो तो साक्षी। बुद्धि के मार्फत देखोगे तो उसका नाम जीव है, और शुद्ध बुद्धि को छोड़ करके देखोगे तो उसी का नाम साक्षी है, और शरीर को छोड़कर देखोगे तो उसी का नाम ब्रह्म है। मैं साक्षी हूं, तो मैं माने ये शरीर के भीतर ही तो रहा ना। मैं तो अहम वृत्ति है ना। तो मैं माने शरीर के भीतर वाला जो है ये मैं साक्षी हूं। और ब्रह्म क्या है? नारायण। आप भी ऐसे ही साक्षी बोलते हो, ये भी ऐसे ही साक्षी बोलते हैं, ये भी ऐसे ही साक्षी बोलते। कितने साक्षी हैं? बोले साक्षी अनेक नहीं, साक्षी अनेक का साक्षी होता है। उसी को ब्रह्म बोलते हैं, वृहत्वात् ब्रह्म।
जिसकी कोई सीमा ना हो। तो तासाम विलक्षणो जीवा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनसे विलक्षण, इनका जो जानने वाला है, इनका जो साक्षी है, वो आत्मा है, ऐसा विनिश्चित करो, निश्चय करो। अच्छा, हो गया, मान लो निश्चय हो गया। अरे इस समय तो बोल दो ना कि हो गया। हाँ जी, हो गया साहब, हो गया, ठीक, हो गया ना, हो गया। अब आपको क्या दिखता है? अब ये प्रश्न रह जाएगा क्या कि गुण उसमें घुसे हुए, विषय मन में घुसे हुए हैं, मन, अरे वो तो छोड़ दिया हमने, वो क्षेत्र ही छोड़ दिया। तो इनका युगपत एक साथ त्याग होता है। ऐसा नहीं है कि खींच के अलग कर दे। ये खींच करके अलग करना ये योग है, ये वेदांत नहीं है। आजकल वेदांत को या तो योग से मिला करके बोलते हैं और या तो उपासना से मिला करके बोलते हैं। लोगों को योग तो भारी पड़ता है तो उपासना से फौरन मिला लेते हैं। तो अब नाम उसका चाहे आप भक्ति रखो चाहे कुछ भी रखो, लेकिन उसमें तो दुविधा, द्वैत रहता है। एक मैं हूं, एक उपास्य है। तो वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि अभी वो मन और चित्त जो है, ये दो चीजें आपके दिमाग में भरी हुई है। जब इनके साक्षी का आप ध्यान करोगे, तो मैं तो इनका साक्षी हूं और वो साक्षी ब्रह्म है, नारायण, तो फिर कोई कुछ रहता ही नहीं है। अभी तो आज आपने भजन जो सुनाया, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।